हेलो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? भगवान आप सबको कुशल रखें। चलिए आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई और करते हैं यौगिक क्रियाओं से दिन का शुभारंभ। बैठ जाएंगे किसी भी स्थिर पूर्वक आसन में जिसमें हम स्थिर रह सकें। जो जिसमें बैठ सकता है उसी में बैठेंगे और शुरू करेंगे प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आ जाएंगे, दंडासन बैठ जाएंगे। यह है दंडासन। पैर सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। सूक्ष्म क्रियाएं जो मैंने बता भी रखी है पहले से, या तो खड़े में करेंगे या तो बैठे में करेंगे। पैर से शुरू करें या गर्दन से शुरू करें। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे पैर ऊपर किए, लंबा गहरा सांस लिया और नीचे करते वक्त धीरे धीरे सांस को छोड़ा। इसी प्रकार पैरों को गोल गोल घुमाया दोनों साइड। ठीक इसी प्रकार से आ जाते हैं इधर। हाथ सीधे करेंगे, ऊपर लंबा गहरा सांस, नीचे छोड़ेंगे। इसी प्रकार से हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। हाथ ऊपर करेंगे लंबा। मैं इसमें बिल्कुल जल्दीबाजी में कर रही हूँ यानी, और सांस को छोड़ेंगे पहले भी बता चुकी हूँ मैं। और दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे दोनों साइड ऐसे। इसी प्रकार से आ जाते हैं गर्दन पे। बहुत सारी क्रियाएं हैं वो सबको पता है। और धीरे धीरे सांस लेते हुए जाएंगे, गर्दन को ऐसे करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे फिर लाएंगे गर्दन को पहली स्थिति में। फिर लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ऐसे गर्दन को झुकाएंगे और फिर आ जाएंगे पहली अवस्था में यानी पूर्व अवस्था में, जिस स्थिति में हमारी गर्दन थी। इसी प्रकार से हम इधर भी लंबा गहरा सांस लेंगे और गर्दन को ऐसे झुकाएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर गर्दन को गोल गोल घुमाया ऐसे दोनों साइड। इसी देखिएगा, ये तो हमारा गर्दन का हो गया। आँखों का भी है। हम आँखें ऐसे ऐसे या इस ढंग से, अनेक क्रियाएं हैं जो हमारे नेत्रों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और ऐसे गोल गोल शून्य जैसा भी हम बना सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी दृष्टि जाएगी। और इसके बाद जब हम उठते हैं ना बिस्तर से, जब हम बाथरूम में जाते हैं तो हमको ठंडे पानी के छींटे डालने हैं आँखों में। हम शुरू कर लेते हैं। इसके बाद आसन में हम आज करेंगे, जैसे अभी तक हमने सूक्ष्म क्रियाएं हमारी हो चुकी हैं। सबसे पहले हमको प्रार्थना जो भी है, हम ओम भी बोलेंगे तो वो भी हमारी, लेकिन मानसिक रूप से भी हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एकाग्र मन एक चित्त होकर उस काम पे हम लग जाएंगे। उस दौरान हमको, चाहे हमारे पास जितना समय है, कम समय है तो कम करें, लेकिन ध्यान उस पे ही लगाएं, तभी हमको उसका लाभ मिलेगा। और कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे खाली पेट ही सारी क्रियाएं करनी है। एक वज्रासन है जो खाने के बाद करना चाहिए जरूर। उससे क्या होता है, पाचन क्रिया हमारी सक्रिय हो जाती है। त्रिदोष होते हैं जो वात पित्त कफ भोजन में, वो नहीं होते हैं। हम आज करेंगे, एक करेंगे हम भुजंग आसन। ठीक है, ऐसे में लेट जाना है पेट के बल। महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी, सभी के लिए उपयोगी है। और धीरे धीरे देखिएगा ऐसे उठाना है। पैर हमारे सीधे रहते हैं और नाभि से नीचे का हिस्सा भी हमारा जमीन पर लेटा हुआ होगा। और गर्दन को ऐसे कर देंगे। भुजंग आसन बहुत लाभदायक है, लेकिन कुछ कुछ सबको सावधानी भी सबको रखनी पड़ती है इसमें। और किसको नहीं करना है, एक तो खाली पेट ही करना है, भरे पेट में नहीं करना है। दूसरा, जो महिलाएं गर्भवती हैं वो भी नहीं करेगी। और या जिनका कोई पेट में कुछ इस ढंग का विकार है तो वो भी नहीं करेगा। इसीलिए चिकित्सक के अनुसार ही करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। जो स्वस्थ हैं, जो ठीक हैं, नॉर्मल हैं, उनको तो ये क्रियाएं हैं। यह है भुजंग आसन। और धीरे धीरे हम ऐसे भुजंग आसन में विश्राम भी कर लेंगे यदि हमको थकान लग रही है। ये है मकर आसन। ठीक, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और ऐसे ठोंटी पे ऐसे रख लेंगे हाथ को। फिर आ जाएंगे और इसके बाद हम करेंगे बाएं करवट से ही हमको आना है धीरे से। और आकर के हम अब करेंगे शशक आसन। भुजंग आसन कर लिया, एक शशक आसन कर लेंगे। इसके बाद लंबा गहरा सांस लेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आना है ऐसे शशक आसन।
देखिएगा जितना हम पहुंच पा रहे हैं उतना ही पहुंचे, जबरदस्ती नहीं करनी है। योग में जबरदस्ती बाधक तत्व बताया गया है। यदि हम जबरदस्ती करेंगे तो हमें उससे कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। इसलिए हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हमें लाभ भी होगा और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब हम एक करेंगे पश्चिमो उत्तान आसन। इसमें देखो एक आसन के बाद आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स में जैसे मैं दंड आसन में बैठी हूँ तो यही स्थिति है, एड़े अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे ऐसे पीछे को, जिससे भुजंग आसन नहीं हो पाता है ना, तो ऐसे भी करेंगे। जैसे वृद्ध माताएं हैं जो ऐसे भी करें तो काफी लाभ होगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, फिर धीरे धीरे से जाएं, आ जाएंगे पहली स्थिति में, दंडासनी में ही रहेंगे। हम करेंगे पश्चिमो उत्तान आसन। जरूरी नहीं है कि सबसे हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। लंबा गहरा सांस लें और सांस छोड़ते हुए जाएं ऐसे। देखिएगा बिल्कुल शरीर स्थिर पूर्वक, जिस स्थिति में हमारा शरीर स्थिर पूर्वक है, जिसमें हमको परेशानी नहीं हो रही है, वही आसन है। आसन की परिभाषा यही है कि जिसमें हम स्थिर पूर्वक ठहर सकें, उसको कहते हैं आसन। इसमें अब हम करेंगे, क्योंकि कम कम क्रियाएं करते रहेंगे तो इसमें इसीलिए आपको बताते हैं कि रोज कर रहे हैं योग, तो एक ही दिन तो, क्योंकि समय सबके पास कम होता है। आजकल तो सबकी ऐसी जीवन शैली बनी हुई है कि समय भी पहले भी ऐसी था, आज भी ऐसे है। आज तो हमको मौका मिल रहा है, पहले के लोग तो इन क्रियाओं को जो हम काम करते थे, जैसे चक्की सुबह उठ करके वो अनाज को, धान को कूटते थे, झंगोरा को कूटते थे, चक्की चलाते थे, लेकिन आजकल हम इनको